अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। होगा क्या डायलिसिस के आने के बाद, यानी इस प्रोसेस के आपकी लाइफ में आने के बाद लाइफ दोबारा नॉर्मल की तरफ जा सकती है? क्या डायलिसिस पे जाने वाला पेशेंट नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकता है? ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। और हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए डॉक्टर शफीक चिश्ती, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, साथ ही चेयरमैन है वॉइस ऑफ हेल्थ के। और इनके बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स हो रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल सिंपोजियम करवाए जा रहे होते हैं, जिसमें ना सिर्फ यानी आम आवाम को बहुत ज़्यादा आगाही दी जाती है हेल्थ के बारे में, बल्कि जो डॉक्टर्स होते हैं जो उनको भी ट्रेनिंग मिलती है, उनको भी उन सेशंस के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनको मिल रहे होते हैं। तो इन तमाम तरह के जो यानी एक्सपोजर दिया जा रहा होता है वो वॉइस ऑफ हेल्थ के जरिए दिया जा रहा होता है। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और 40 साल से ज़्यादा का तजुर्बा इन्हें मौजूद है होम्योपैथी में। अगर हम बात करें किडनी हेल्थ की, किडनी के फंक्शन की, या उसको दोबारा रिवर्सल की, यानी कि किडनी के फंक्शन को दोबारा बहाल करने की, तो इसमें होम्योपैथिक तरीके इलाज को बिल्कुल एक ऐसी चीज़ मानी जाती है जिसमें करिश्मे होते हैं और ऐसी रिवर्सल और ऐसी सेहतयाबी की तरफ लोग पेशेंट आ जाते हैं जो कि और दीगर तरीके इलाज से मुमकिन ही नहीं होता। तो हम जानेंगे कि किस तरह से ये जो तरीका इलाज है यानी होम्योपैथी है वो किस तरह से ऐसे पेशेंट को जो कि गुर्दे के पेशेंट्स हैं उनको हेल्प आउट करती है। सो आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं कि इस बीमारी को या अपने गुर्दों को किस तरह से बेहतर करें और गुर्दों की तमाम बीमारियों से किस तरह से बचें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम डॉक्टर। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से वेलकम टू द शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस सेशन का मकसद हमारा ये है डॉक्टर कि हम जो नॉर्मल कंडीशन से जब पेशेंट्स हट रहे होते हैं या कोई भी सिंपल सी कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है तो उसको फर्स्ट स्टेप में हम डिटेक्ट कर लें और उसको यानी नॉर्मल की तरफ ले आएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि किडनी के जो इश्यूज होते हैं ये कहा जाता है कि बिल्कुल खामोश होते हैं जब तक कि इसके सिम्टम्स एडवर्स उस वक्त आते हैं जबकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं वीनस को थैंक्स करूंगा कि उन्होंने मुझे टाइम दिया कि मैं अपनी बात यहाँ आकर कर सकूं, और स्पेशल थैंक्स आपका कि आपने ये मौका दिया। जहाँ तक बात है किडनी से रिलेटेड, जब तक हम खुद पहले किडनी को नहीं समझेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। किडनी जो है हमारे जिस्म का एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये तो है उसके फंक्शन की बात। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो किडनी हमारा बीम सीड लाइक स्ट्रक्चर रखता है। अगर हम बीम सीड को देखें तो एक तरफ से वो कॉन्केव और एक तरफ से कॉन्वेक्स होता है और उसमें थोड़ी सी एक साइड पे जो है साइड पे डिप्रेशन होती है। ये स्ट्रक्चर है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लोकेशन वाइज बात करें तो अगर हम गर्दन की बात करते हैं तो इसमें जो मोहरे मौजूद होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और फिर जो चेस्ट से रिब्स से रिलेटेड हैं उनको हम थोरासिक कहते हैं, और उससे नीचे कमर से रिलेटेड हैं और मुझे चूँकि उनसे रिलेशन है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है इसके राइट और लेफ्ट साइड पर एक एक किडनी जो है वो मौजूद है। जो राइट साइड पे मौजूद है वो राइट किडनी है और जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है वो लेफ्ट किडनी है। लंबर रीजन यानी इस रीजन को लंबर रीजन कहते हैं। और जो राइट साइड का किडनी है वो थोड़ा सा हाइट के लिहाज से बिलो है और जो लेफ्ट साइड का किडनी है वो थोड़ा सा हाइट के लिहाज से थोड़ा सा ऊपर है। ये तो है इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इनकी लोकेशन। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारा फंक्शन रिलेटेड है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से, वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि अंदर बेशुमार छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं और ये मिलियंस की तादाद में है। और ये नेफ्रॉन ही हैं जो किडनी का मेन फंक्शन यानी कि फिल्ट्रेशन करना बेसिक है, यानी बेसिक यूनिट है ये उसका किडनी का, कि जो फिल्ट्रेशन मेन काम है उसका वो ये नेफ्रॉन्स करते हैं। नेफ्रॉन्स में भी अगर हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बात को समझना आगे चल के भी आसान होगा। वो ये कि नेफ्रॉन एक तरफ से जो है
एक कैप्सूल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, एक बंच की शक्ल में मौजूद होता है, और उस बंच को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। और ग्लोमेरुलस के आगे जस्ट ट्यूब है। ये जो ग्लोमेरुलस है यही फिल्ट्रेशन प्लांट है, यही चीज़ ने ऑस्मोसिस के ज़रिए फिल्टर होना है। अब वो आप जो बात कर रही हैं कि किडनी जब तक जो है प्रोमिनेंट सिम्टम ना आए तो हम किडनी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम मौजूद हैं और उनकी ऐसे है कि 95% जो बॉडी का काम है वो जिस्म अंदर से खुद कर रहा है। एक 5% ऐसा है काम जो हम करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ हिला जुला लेना, वॉक कर लेना, हाथों को मूवमेंट देना, यानी ये बेहदूद सा। किडनी भी ऑटो सिस्टम पर मौजूद हैं, यानी कि हम सो रहे हों या जाग रहे हों, हम अपने कोई काम कर रहे हों या ऑफिस में सिटिंग वर्क कर रहे हों या ऑफिस का काम कर रहे हों, हर जगह हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन किडनी अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। और वो जो आपने इंट्रो में बात कही कि मोर देन 1 लीटर या 1.5 लीटर से ज़्यादा का काम जो है फिल्ट्रेशन जो है वो ये के अंदर जो है वो मुकम्मल करते हैं, और ये बहुत बड़ा काम है। यानी ये फिल्ट्रेशन का ये अच्छा, अब ये जो फिल्ट्रेशन करते हैं किसको करते हैं? आपने इंट्रो में भी उसका इशारा तो दिया कि टॉक्सिक सब्सटेंस, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे होते हैं। वो मसल्स की एक्टिविटी से भी बन सकते हैं, क्योंकि मसल्स में जो है मेटाबॉलिज्म हर वक्त हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ डाइट का मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। जब हम डाइट कोई लेते हैं उसमें भी मौजूद, अगर एक तरफ पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं, तो दूसरी तरफ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं। तो नेचर ने ये डिफेंस सिस्टम खुद से बॉडी के अंदर लगा रखा है कि उस डिफेंस सिस्टम से गुजर कर यहाँ तक के जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो यूरिन की शक्ल में बनता है, और उसमें मेन रोल जो है वो किडनी का होता है।